नहीं देखिए, आप मदद कीजिए, मदद करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप राजनीति करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में बसों की राजनीति की। उनके अध्यक्ष लल्लू ने क्या किया? आगरा में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग को वहां पर तोड़ने का काम किया। और जिस तरह से उन्होंने अफवाह फैला के और जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, फर्जीवाड़ा का केस दायर हुआ है, जिस तरह से बसों के नाम पे कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश करी है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है और पूरे देश ने देखा है किस तरह बसों की लिस्ट थी और किस तरह उसमें स्कूटर और वो टेम्पो और बसों का नाम दिया। प्रियंका गांधी वाला सवाल है, आप थोड़ा तसल्ली रखिए, आऊंगा मैं आपके पास। और सुनील सिंह सान्याल जी, और पूरे सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस कोरोना काल में, ये आरोप है अमित शाह जी का। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक और बात मैं जोड़ दूं। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर और टीवी पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था मैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टीवी पर झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। देखिए, मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूं। क्या आपकी डिबेट के माध्यम से या प्रवक्ता बता दें या सरकार बता दे, इस देश में पहला कोरोना पेशेंट 30 जनवरी को केरला में मिला, तो उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें रोकते, नहीं भी रोकते तो एयरपोर्ट पर उनकी जांच होती, उनको क्वारंटीन करते। क्या आपने किया? जब आप नहीं कर पाए, आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आपको ट्रंप के सामने ताली बजाना था, आपको होली मनाना था। होली के बाद फिर मध्य प्रदेश की सरकार आपको गिरा करके बनानी थी। जो ओपी मिश्रा से आए हुए जो लोग थे, आपने सवाल कर लिया सर, जवाब भी सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए थोड़ा। अरे भाई सुन लो, अपना झूठ बोल चुके हो, सच भी सुनने की हिम्मत रखो। एक, अच्छा दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मजदूरों की आपने मदद की, आपने बहुत कुछ गिना दिया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अरे भाई, इनको किस लोगों को बुला लेते हो? इनको डिबेट करना ही नहीं आता है। अपना झूठ बोल दिए और अपना सच नहीं सुनोगे, अपने कुकर्म, अपना भ्रष्टाचार नहीं सुनोगे, योगी जी की लापरवाही नहीं सुनोगे। इस कोरोना महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये नहीं सुनोगे। मजदूर पैदल चला, वो दुर्घटना में मर गया, वो आप नहीं सुनना चाहते हो। आपने कैसे राजनीति की, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, वो आप नहीं सुनना चाहते हो। अपनी नाकामी नहीं सुनोगे, अपनी चोरी, अपनी बेईमानी नहीं सुनोगे। हम ये कह रहे हैं कि मजदूर क्यों मरा, मजदूर पैदल क्यों चला, साइकिल से क्यों चलना पड़ा, बेबस मां को अपने बेटे को अटैची में क्यों सुला करके चलना पड़ा, उनको खाने के इंतजाम क्या सरकार ने किया? जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों सबसे, जो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जो भी वर्कर, उनसे कहा कि जो जहां मदद कर सकता है मदद करे, कोई भूखा ना रहे। जब मजदूर पैदल निकलिए, हर हाईवे पर, हर रास्ते पर आपको लाल टोपी वाले हम जैसे नौजवान साथी दिखे होंगे, खाना खिलाते, पानी पिलाते। देखिए, झूठ के हम कह रहे हैं कि अगर आपने लॉकडाउन किया था तो क्यों 2 लाख हो गया? 2 लाख आंकड़े कैसे पार हो गए? क्या करते रहे योगी जी? देखिए, घंटी बजाने से कोरोना नहीं रुकने जा रहा है। अरे बेईमानी कर लेने से, महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लेने से आप राष्ट्रवादी नहीं होने जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में सांप निकल रहा है, खाने का इंतजाम नहीं है, दवा का इंतजाम नहीं है। ओपी मिश्रा जल्दी से जवाब दीजिए आप। जी लखनऊ के लोहिया अस्पताल जाते हैं, जहां 900 करोड़ का बजट है, वहां उनको कमी नजर आती है। तो आप सोचिए, अगर ग्रामीण के किसी अस्पताल में चले जाएं तो उनको कितनी खामी नजर आएगी। ठीक है सुनील जी, सवाल आ गया आपका। इसलिए इस महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, हमको आपको सबको मिल के लड़ना है। तो मिल के लड़ो और इस कोरोना को हराओ। अपनी जो गंदी राजनीति है वो थोड़े दिन के लिए भूल जाओ। ठीक है सर। ओपी मिश्रा, अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से गंदी राजनीति कर रहे हैं
और इस महामारी में वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोरोना की पूरी जानकारी इनको पहले से थी और इनको सारी जानकारी चाइना ने उन्होंने 2-3 सवाल किए। अगर आप ये महामारी है अचानक, वो कह रहे हैं जब 23 जनवरी को पहला केस सामने आया तो अब आपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद क्यों नहीं किया। वो ये सवाल कर रहे हैं कि मजदूरों ने पलायन किया तो फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे, आपके लॉकडाउन का मतलब क्या था, और लॉकडाउन किया तो फिर केस कैसे बढ़ गए। ओपी मिश्रा जी, नहीं छुपा सकते, सरकार फेल हुई है, सरकार महामारी में केवल भ्रष्टाचार किया, केवल लूट किया है। ये सिर्फ आप जान रहे हैं जिस तरीके से आप लूट कर रहे हैं, और जिस केवल योगी दीपक मिश्रा इस पर कुछ कहना चाहते हैं। के नाम पर उत्तर दीपक मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। दीपक मिश्रा जी, आपकी बारी। पार्टी के बाकी सब ऑडियो डाउन कर दीजिए। मिलकर के लूट कर, पहले इन दोनों को शांत तो कराइए। कहिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए, एक चीज तो है, भारतीय जनता पार्टी एक तो सच नहीं बोलती, और सच बोलती भी है तो नरोवा कुंजरोवा की पद्धति में आधा झूठ आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मजदूरों को आने जाने में कितनी दिक्कतें आई आपने दिखाया, सबने दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीरों की भांति बांसुरी बजाती रही, नीरों की तरह बांसुरी बजाती रही। अखिलेश जी ने यह सही है कि जन स्वर को रेखांकित किया, उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया जो बातें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अनवरत कहता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष देश के ऊपर 10 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में 3,000 रुपए प्रतिवर्ष कर्ज बढ़ा है। उसकी चिंता तो किया नहीं। कोरोना के दौरान जितनी कुत्सित सियासत भाजपा की से हो सकता था उन्होंने किया। विपक्ष पर ऐसे सवाल खड़ा किए, लग ही नहीं रहा। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि योगी जी चिंता कर रहे हैं, योगी जी चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, वो दीनदयाल उपाध्याय थोड़े ही है राष्ट्रवादी चिंतक, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। असीम ताकत और अतिरिक्त सुविधाएं इसलिए दी जाई हैं कि जन समस्याओं का समाधान हो। दीपक मिश्रा जी, अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल पर आपकी बाइट चल रही थी सर, जिसमें आप कह रहे थे कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है इस कोरोना संकट के काल के दौरान। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सर? क्या जो संकेत मिले अखिलेश यादव की तरफ से कि अभी चाचा के लिए स्कोप है, उसके बाद आपके सुर बदल गए? नहीं, कोई देखिए, हमने ये कहा था कि योगी सरकार का यह निर्णय सार्थक है, लेकिन उस निर्णय पर योगी सरकार स्वयं की नियामित नहीं न की। ये क्या किए कि अच्छा उद्बोधन दिए कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना चाहिए, विपक्ष हमारा सकारात्मक सहयोग करे। हमने सहयोग किया। शिवपाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि यदि प्रशासन को स्वयं सेवकों की आवश्यकता हो तो वह स्वयं सेवा दें। हम सहयोग किए, लेकिन हमें क्या पता था कि कोरोना के सह संक्रमण दौर में यह बजाय प्रदीप्त लाभ देने की जनता को यह कुछ उमाशंकर पांडे जी, अब तक जो भी बातचीत हुई है उस पर जो आप बात रखना चाहते हैं वो भी रखिएगा। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि जब प्रियंका गांधी के मुद्दे पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि मैं उनके मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, वो अच्छा काम कर रही है, अपना काम करें। आप लोग ये कह रहे हैं। उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है सर? ठीक है, सवाल भी सुन लीजिए। हमने प्रियंका गांधी के मसले पर जब सवाल किया अखिलेश यादव से, उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मामले पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव डर गए, इस वजह से ऐसे कह रहे हैं।